आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग रैंकिंग टेस्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बता रहे हैं आपको कि रैंकिंग टेस्ट, इसको हिंदी में क्रम परीक्षण कहा जाता है। यह मेनली दो टाइप के होते हैं, एक कॉलम वाइज और दूसरा हमारा रो वाइज। कॉलम वाइज में हम टॉप और बॉटम देखते हैं और रो वाइज में हम लेफ्ट और राइट देखते हैं। तो कॉलम वाइज एक हमारा वर्टिकल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन में ऊपर और नीचे होता है, और रो वाइज एक हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जिसमें एक बायां और एक दायां होता है। तो जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, ये ऊपर, इसको नीचे बोलेंगे टॉप, बॉटम इसको टॉप भी बोल सकते हैं इंग्लिश में टॉप, और इसको नीचे को हम इंग्लिश में बॉटम बोल सकते हैं। इसका एक और दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, ऊपर को हम शीर्ष भी बोल सकते हैं और नीचे को हम आधार भी बोल सकते हैं। और इधर लेफ्ट और राइट, हमारे बाएं तरफ से जो साइड है वो हमारा लेफ्ट हुआ और दाहिने हाथ से जो साइड है हमारा राइट हुआ। आइए हम लोग आगे थ्योरी को देखते हैं। जैसा कि एक पंक्ति मैंने बनाया है, इस पंक्ति में मैं आपको लेफ्ट और इस साइड को हम राइट बोल रहे हैं। इस पंक्ति में लेफ्ट और राइट बोल रहे हैं। अब हम एक व्यक्ति को बिठा रहे हैं मिडिल में और बोले कि ये व्यक्ति बाएं छोर से पांचवा है, और यही व्यक्ति जो है, ये अमन नाम का एक व्यक्ति जो बाएं छोर से पांचवा है और यही अमन दाहिने छोर से आठवां है। तो बोलेगा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो पंक्ति यहाँ इस छोर से लेके इस छोर तक है, बोला इस छोर से इस छोर तक में व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, बस एक ही फॉर्मूला से 90% सवाल बनाएंगे हम। तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल इक्वल टू, ये बायां साइड है तो बोलेंगे बाएं से स्थान प्लस ये दाहिने साइड से है तो दाएं से स्थान -1। यहां से टोटल बोला है, टोटल बराबर फॉर्मूला हम बोले हैं बाएं से स्थान है पांचवा, फिर दाहिने से स्थान बोला है आठवां और -1 करेंगे, टोटल आदमियों की संख्या हो जाएगी 12। अब किसी ने पूछ दिया कि ये -1 क्यों किए, तो इसका भी एक जवाब है कि अमन बाएं छोर से पांचवा है और अमन दाहिना छोर से आठवां है। तो इस साइड से अगर हम काउंट कर लिए तो इस साइड से काउंट करने की जरूरत नहीं थी, इस साइड से भी हम काउंट कर लिए हैं। तो अमन को बाएं से भी एक बार काउंट किए, दाहिने से भी एक बार काउंट किए, सभी को काउंट एक बार किए हैं, बट अमन को हम 2 बार काउंट किए हैं, इसलिए एक माइनस कर देते हैं। इसी फॉर्मूला के सहारे जितने भी सवाल होंगे हम बनाएंगे। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग इस कंसेप्ट पे 2 सवाल देखते हैं। सवाल क्या है कि वृक्षों की एक पंक्ति में आम का पेड़ बाएं छोर से 7वां और दाएं छोर से 5वां है, तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं। आपको मैंने अभी तुरंत कंसेप्ट बताया है कि एक अमन नाम का व्यक्ति है, बाएं छोर से x पोजीशन पे है और दाहिने छोर से y पोजीशन पे है। एक ही व्यक्ति का बाएं से भी स्थान है, दाहिने से भी स्थान है, तो टोटल बराबर हम निकाल सकते हैं बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1। सिमिलरली सेम सवाल है, वृक्षों की एक पंक्ति बोला है तो पंक्ति बना देंगे। पंक्ति में बोला है आम का पेड़, आम का पेड़ इस जगह है, बोला है वृक्षों की एक पंक्ति में आम का पेड़ बायां से 7वां है, 7 लिख दिए। दाहिना छोर से बोला है 5वां है, यही आम का पेड़ दाहिना छोर से 5वां है, 5 लिख दिए। तो बोला पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं। देखिए टोटल बराबर फॉर्मूला हमको पता है, बाएं से स्थान कितना है तो 7 है, दाहिने से कितना है तो 5 है, और आम का पेड़ बाएं से भी एक बार काउंट कर लिए हैं, दाहिने से एक बार भी काउंट कर लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक माइनस कर लेंगे, 7 5 12 में से एक गया तो 11, यही हमारा आंसर होगा। एक दूसरा सवाल इधर है, का स्थान शीर्ष से 16वां और अंत से 11वां है, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र शामिल हैं। देखिए मैंने आपको कंसेप्ट दिया था, कंसेप्ट में बोला था कि इसमें शीर्ष और बॉटम की बात की है, तो हम एक लाइन खींचते हैं वर्टिकल, इसमें ये शीर्ष होता है और ये हमारा अंत होता है। अगर शीर्ष है ऊपर तो नीचे अंत ही होगा। बोला है कि एक परीक्षा में आशा नाम की कोई एक व्यक्ति है और ये आशा का बोला है कि शीर्ष से स्थान क्या है तो 16वां है, ऊपर से बोला है ये 16वां है और यही आशा का अंत से स्थान 11वां बोला है तो 11वां है।
तो हम क्या करेंगे, एक आदमी है आशा, और आशा का ऊपर से स्थान है और नीचे से है स्थान, सिर्फ आशा का ही ऊपर से और नीचे से है, एक ही व्यक्ति है। तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, t = 16 + 11 - 1, यानी 16, 11, 27 में से 1 गया तो 26 आंसर देगा। इस कंसेप्ट पे अगर कोई भी सवाल आएंगे, एक ही व्यक्ति का अगर दोनों साइड से पोजीशन दिया हुआ रहे, तो इस कंसेप्ट से हम बना लेंगे टोटल = x + y - 1 करके। आइए हम लोग दूसरा कंसेप्ट जान, आइए इस कंसेप्ट को हम देखते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि एक व्यक्ति है अमन, जिसका स्थान बाएं छोर से x है, और एक व्यक्ति दूसरा है जो अजय है, ये इसका स्थान दाहिने छोर से y है। तो अगर टोटल पूछे तो हम x + y - 1 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको पिछला कंसेप्ट में बताया कि किसी खास एक व्यक्ति का स्थान बाएं छोर से हो और उसी व्यक्ति का स्थान दाएं छोर से हो, तभी हम x + y - 1 कर सकते हैं। ऐसा इसमें नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि इधर बाएं से x है और दाहिने से y है, लेकिन बीच में गैप है, बीच में कितना आदमी है हमको पता ही नहीं, 1 है कि 2 है कि 100 है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो टोटल हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया है, ज्ञात नहीं कर सकते। उसी पर आधारित एक सवाल भी लिखे हैं। सवाल क्या है कि किसी पंक्ति में मनीष का स्थान बाएं छोर से 8वां और सुरेश का स्थान दाहिने छोर से 5वां है, तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या क्या है। सिमिलरली सेम होगा, यही क्या होगा जो पंक्ति में बोला है, मनीष का स्थान बाएं छोर से 8वां कर दिए, सुरेश का स्थान बोला है दाहिना छोर से 5वां, बट इस दोनों के बीच में कितना आदमी है, रेगुलरिटी नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे कि टोटल नहीं निकाल सकते, इसलिए टोटल नहीं निकाल सकते। इसका आंसर हम लिखेंगे ज्ञात नहीं कर सकते। तीसरा कंसेप्ट समझने से पहले एक हम सवाल देखते हैं। सवाल क्या बोला है कि किसी पंक्ति में कुल 40 पेड़ हैं, आम का पेड़ बाएं छोर से 14वां है, तो उसी आम के पेड़ का दाएं छोर से स्थान क्या होगा। तो ये हम पहले सवाल बना दे रहे हैं, फिर इसके कंसेप्ट को दिखाएंगे। बोला है किसी पंक्ति में कुल 40 पेड़ हैं, हमने एक पंक्ति बनाया, इसमें 40 पेड़ लगाया। बोला है कि आम का पेड़ बाएं छोर से 14वां, एक आम का पेड़ है, ये आम का पेड़ बोला है बाएं छोर से 14वां है, तो दाहिना छोर से स्थान क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो हमको पता है कि टोटल बराबर x + y - 1, यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 40 बराबर x, इसको x मान सकते हैं, बोला है 14 प्लस इधर y ये है तो y -1, 14 में से 1 गया तो 13, 40 में से 13 माइनस कर देंगे बराबर y हो जाएगा, और y बराबर हमारा आंसर देगा 27। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हम कंसेप्ट एक समझा दे रहे हैं। इस कंसेप्ट के सहारे जितने भी सवाल आएंगे 95% सवाल बनेंगे। कंसेप्ट क्या है एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, t बराबर x + y - 1। अब कोई आदमी बोला, ये हमको पता है कि t बराबर टोटल बराबर x है बाएं छोर से स्थान, बाएं छोर से स्थान, y है दाएं छोर से स्थान, -1 करेंगे, -1 कर दिए। अब किसी ने बोला, जैसे कि इसी क्वेश्चन में बोला है कि दाहिने छोर से क्या स्थान होगा, तो यहाँ से दाहिना छोर क्या होगा, t बराबर x + y - 1। दाहिने छोर से स्थान बोले तो क्या करेंगे, y बराबर t -1 को अगर उस साइड ले जाते हैं तो +1 हो जाएगा, और x को फिर उस साइड ले जाएंगे तो -x हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, t + 1 - x। यानी कि अगर आज से कोई सवाल अगर ऐसा आया तो हम क्या करेंगे कि टोटल अगर पेड़ों की संख्या दिया हुआ रहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे, टोटल जो पंक्तियों में पेड़ की संख्या दिया हुआ रहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे, और जो कोई साइड दिया हुआ रहेगा उसको माइनस कर देंगे, दूसरा साइड अपने आप आ जाएगा। हो सकता था कि सवाल पूछता किसी पंक्ति में 40 पेड़ हैं, आम का पेड़ बाएं छोर से, बाएं के जगह पर दाहिना छोर दे देता कि 14वां है,
और यहाँ पे बोल देता कि बायां छोर से स्थान क्या होगा, तो क्या हमने अभी कंसेप्ट आपको बोला कि टोटल में एक जोड़ देना है, जो कोई साइड देगा उसको माइनस कर देंगे, आंसर दे देगा। आइए हम आगे सवाल सिमिलरली उसी पे उठाते हैं। पिछला सवाल की तरह ही ये सवाल है, सिर्फ डाटा चेंज किया गया और बाएं के जगह पर दायां और हमने बाएं से स्थान पूछा है। तो हमको पता है, अभी आपको बोला गया कि अगर बाएं से स्थान पूछे, बाएं से स्थान पूछा है, यानी कि x बराबर क्या करेंगे, t+1 माइनस y बराबर होगा क्या, t हमारा दिया हुआ था 50, 50 में एक जोड़ देंगे और जो कोई साइड दिया हुआ, एक साइड तो कोई दिया हुआ ही है, 14वां दिया हुआ है, 14 माइनस कर लेंगे, 51 में से 14 गया, हमारा आंसर क्या देगा, 37, आंसर हो जाएगा 37। तो कंसेप्ट क्या होगा, सिर्फ इतना ही ध्यान रखिएगा कि अगर टोटल दिया रहे, टोटल में एक जोड़ देना है और जो कोई साइड दिया हुआ रहेगा वो साइड माइनस कर देंगे। जैसे कि अगर दायां, जैसे कि इसमें अभी बायां बोला है तो बायां बराबर टोटल +1 और दाहिना को माइनस कर दिए, यही हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला पर बहुत सारे सवाल इस साल रेलवे के एग्जाम में बहुत सारे सवाल इस कंसेप्ट पे आए हुए थे। आप लोग भी देखिएगा 2018 ग्रुप डी और एनटीपी, ग्रुप डी और एएलपी के एग्जाम में बहुत सारे सवाल आए हुए। चौथा कंसेप्ट को इस क्वेश्चन के सारे समझते हैं। चौथा कंसेप्ट में हम ये सवाल पहले बोल दे रहे हैं, किसी पंक्ति में रमन का स्थान बायां छोर से 18वां और राखी का स्थान दाहिना छोर से 13वां है। रमन एवं राखी के बीच 5 छात्र हैं, तो कुल छात्रों की संख्या पंक्ति में क्या है। तो आइए समझते हैं। बोला एक पंक्ति में रमन का स्थान बायां छोर से 18वां, एक पंक्ति बना रहे हैं, इसमें रमन का स्थान बायां छोर से 18वां लिख दिए। अब बोला है राखी का स्थान, उसी पंक्ति में राखी का स्थान दाहिना छोर से 13वां है, राखी को हम दाहिना छोर से 13वां कर दिए। फिर आगे बोला है रमन एवं राखी के बीच 5 छात्र हैं। रमन एवं राखी के बीच में 5 छात्र हैं, 5 छात्र रमन और राखी के बीच में है, यानी कि रमन यहाँ तक में 18वां पे है, राखी इधर यहाँ तक में 13वां है और इस दोनों के बीच में 5 लोग हैं। तो बोला है कुल छात्रों की संख्या पंक्ति में क्या है, तो पंक्ति तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, बोला है यहाँ से यहाँ तक में 18 आदमी, बीच में 5 आदमी और अंत से ये राखी 13वां है, सभी को जोड़ लेंगे, वही हमारा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या देगा। तो जोड़ने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 18 5 23 13 36, यानी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 36 होगी। इसका कंसेप्ट क्या होगा, तो कंसेप्ट होगा t = x + y + z, यानी कि अगर फिगर से दिखाना चाहें तो बाएं से स्थान x, दाहिना से स्थान y और बीच में z लोग हैं, तो t बराबर x + y + z, यही फॉर्मूला है। आइए हम लोग एक अगले कंसेप्ट को देखते हैं, जो कि 5वां कंसेप्ट होगा, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, स्थान परिवर्तन पर आधारित। एग्जाम में आजकल इसी कंसेप्ट पे सवाल मैक्सिमम आ रहे हैं। तो पहले हम लोग सवाल समझते हैं। सवाल बोला है कि बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 13वें स्थान पर और कशिश दाहिना छोर से 16वें स्थान पर है। किसी कारणवश दीप्ति और कशिश अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं, तो दीप्ति अब बाएं छोर से 19वां हो जाती है। तो पहला सवाल बोला है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, और दूसरा सवाल बोला है दीप्ति एवं कशिश के बीच कुल कितने व्यक्ति। तो आइए हम लोग देखते हैं सवाल को। बच्चों की एक पंक्ति में बाएं छोर से 13वें स्थान पे कौन है, दीप्ति। बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 13वें स्थान पे, और कशिश के बारे में बोला है कि ये दाहिना छोर से 16वां स्थान पर है, लिख देंगे। फिर बोला है किसी कारणवश दीप्ति और कशिश स्थान परिवर्तन कर लेंगे। स्थान परिवर्तन करेंगे तो दीप्ति इस जगह बैठी हुई थी, दीप्ति अब इस जगह बैठेगी, और कशिश यहाँ बैठा हुआ था, कशिश कहाँ बैठेगा, दीप्ति के जगह पर। तो स्थान परिवर्तन कर दिए। स्थान परिवर्तन किए तो अब यहाँ पे कौन आया हुआ है, दीप्ति पहले थी, अब यहाँ पे आके बैठेगी तो दीप्ति हो गई, और दीप्ति यहाँ पर बैठ गई है तो कशिश इसके जगह पे जाके बैठेगा।
कशिश बैठ गया। पोजीशन बोल दिया है आगे क्या, जो दीप्ति अब बायां छोर से 19वां हो जाती है, पहले 13वां थी, यहाँ तक में 13वां थी, अब आगे बढ़ी है तो पोजीशन भी बढ़ा है, कितना हो गया है 19, तो 19 कर देंगे। अब हमने आपको पहले कंसेप्ट में ही बता दिया था कि किसी एक व्यक्ति का बाएं से स्थान पता हो और दाहिने से भी स्थान पता हो तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे t = x + y - 1, याद होगा। बराबर हम क्या करेंगे, बाएं से स्थान क्या है 19, फिर दाहिने से स्थान क्या है, तो यही 16 को हम तो यहाँ भी तो लिख सकते हैं, 16 है, 16 - 1 करेंगे, 19 और 16 35, 35 में से एक गया तो 34, यानी कि पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितना हो गया 34। 34 पहला सवाल का जवाब तो हमारा 34 आ गया। अब दूसरा बोला है पंक्ति में दीप्ति एवं कशिश के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं, तो दोनों के बीच में बोला है, दीप्ति कशिश या फिर दीप्ति कशिश, इस दोनों के बीच में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है, तो हमको पता है, ये तो पहला का आंसर हो गया। दूसरा का आंसर क्या होगा, हमको टोटल पता है 34, और 34 में से दीप्ति तक में 13 था और इधर कशिश तक में 16 था, तो दोनों को जोड़ के हम घटा देंगे, आंसर दे देगा। क्या करेंगे, 13 और 16 को जोड़ के घटा लेंगे 34 में से, 34 में से हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ने के बाद 29 आया और घटा लिए, हमारा आंसर 5 दे दिया। यानी कि दीप्ति एवं कशिश के बीच व्यक्तियों की संख्या 5, यानी कि इसका आंसर हमारा 5 आ जाएगा।